अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 है। क्वेश्चन नंबर 7। जिसमें हमारे पास u इज इक्वल टू द 1 to 20, a इज इक्वल टू द 2 to 20 बट इवन नंबर, और b इज इक्वल टू द 1 to 19 और नंबर्स। ठीक है, पहले नेचुरल है, फिर इवन, फिर ऑड। b इज इक्वल टू द 1 3 5 अप टू 19। डी मॉर्गन ला, वी नाउ डेट ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का। अभी हम दोनों करेंगे, लेकिन अगर आपको सवाल आ जाए टेस्ट में बोर्ड में तो आपने दोनों में से एक प्रूव करना है। ठीक है, ठीक। इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ। पहले ए प्रूव करूंगा, यूनियन वाले से सबसे छोटा है सेट, इसका आंसर आएगा पहले वाले का। फिर एक में इंटरसेक्शन है, दोनों में इंटरसेक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जो कि u माइनस ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 अप टू 20। यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 1, क्या लिखवाया है? यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 4 6 8 वाली ए यूनियन बी की 2 4 6 8 1 3 5 19। आंसर क्या आएगा? 120 है, यू की आएगी। अब इसका कंप्लीमेंट ए यूनियन बी यू माइनस यू की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 2 3 अप टू 20। खाली सेट, आंसर आ गया। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी। यू माइनस ए फाइंड करेंगे पहले हम। 1 2 3 20 2 4 6 1 3 5 19। u minus b, now u minus b 1 2 3 20 minus 1 3 5 19 2 4 6
20, ये आया बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने इसको इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20 proved left hand side is equal to the right hand side। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का और का कम्प्लीमेंट u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन 1 3 5 अप टू 19 क्या आएगा खाली सेट। ठीक हो गया। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी अब क्या आएगा 1 2 3 अप टू 20 माइनस खाली सेट 1 2 3 अप टू 20 जी खाली सेट आ गया आंसर है ना। हाँ हाँ वो इंटरसेक्शन ना दे लो ऊपर से यहां से यहाँ पे आएगा यूनियन आएगा। यूनियन में क्या होगा फिर उधर भी यूनियन कर दे दरमियान में बाकी सारे यही होगा जी यही होगा। यहाँ पे यूनियन हो जाएगा 1 2 3 अप टू 20। अब देखिए दोनों का आंसर सेम हो गया। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। जी हेंस प्रूव्ड इतना हेंस प्रूव्ड लिख दें। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड लिख दें। दोनों ही लिखने हैं। दोनों में से एक भी आप सॉल्व कर सकते हैं जी। हाँ इसको फोटोकॉपी कर सकते हैं आप अपने हाथों से। वीडियो को कैसे फोटोकॉपी करोगे हैं? क्यों हाथ काम नहीं करते इतने ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। Consider the set P is equal to the x such that x is equal to the 5m. m belongs to the नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास P सेट क्या हो जाएगा हैं 5 1 5 2 6 5 2 6 5 3 7 5 4 8 और अप टू 100 है ना। फाइव एम में बेटा एक्स सैचुरेटेड एक्स इक्वल टू द 5m। m की जगह 1 2 3 पुट करते जाएंगे 5 1 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास q क्या है
का टेबल सेम है 2 4 6 आपको जोन ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है हमने? बी इंटरसेक्शन क्यू P इंटरसेक्शन क्यू Q। आंसर तो सामने आ रहा है आंसर नल सेट। शाबाश। आप बताएं आंसर क्या आएगा? सर मैं आपका दो 10 आप नहीं, आप बताएं आंसर क्या आएगा? मैं आपको नहीं बेटा, आपसे पूछा है मैंने। पहले ये बात पूछ लेना जी जी, आप बताएं आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं। दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा? आगे और बेटा इसमें सिर्फ 10 में 2 4 6 8 10, फिर आगे जाके सिर्फ 10 ही मैच करेगा, यानी कि 10 10 का डिफरेंस मैच करेगा। 10 20 30 40 नहीं, टेबल ऑफ 10 ने लिख ली बेटा, टेबुलर फॉर्म है ये। वो रोटेशन हो जाएगी हाँ जी, रोटेशन हो जाएगी रोटेशन वो बिल्डर फॉर्म भी नहीं है, बिल्डर फॉर्म तो ये है, ये टेबुलर फॉर्म है। कौन सी है? तीसरी है। हाँ जी, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। हाँ जी, नहीं हो गया किसके? ये नोट्स पूरी बेटा वीडियो बना के दे दूंगा आपको, नोट्स की जगह नहीं छोड़ी, जहाँ जगह बची हुई वहां लिख लेना। हाँ वहां पे लिख लेना। अच्छा, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फ्लोइंग रिजल्ट। जी, फाइंड आउट द डेड्यूस। रेड्यूस मीन कम करना था, डेड्यूस मीन फाइंड आउट द रिजल्ट। इनके रिजल्ट फाइंड करें, क्या रिजल्ट आएंगे? ए यूनियन बी क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। और राइट वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है पहले वाले, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये हमारे पास ये यूनियन एसोसिएटिव, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अलग अलग सारी बतानी पड़ेगी हमें। ठीक हो गया ना? यहाँ क्या है? एसोसिएटिव ओवर यूनियन, यूनियन ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर। ठीक हो गया ना? हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? तो 10 ही कर रहा हूँ मैं। 9 करना है हमने तो वो नहीं करना पहले वो इसमें करना हाँ। 9 उसने कहा है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। अब इसके रिजल्ट जो उनसे फाइंड करने हैं, आप चले इसको बाद में कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 2 फाइंड जी जीरो फाइंड करना है हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्या है? 0
जी बचपन में। एक्स वाले तो नहीं है हाँ जी। वो तरी हम जो हमने 3.3 में किए थे नहीं इसमें हमारी छुट्टी बंद हुई थी है। जी ग्रुप पे हम लड़े थे जी ये तो ये थी g of x equal to the 7x minus 2। ये क्या है? 0 पुट x equal to the 0। यहाँ जो होगा वो हमने पुट कर देना। g of जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर। ये 0 माइनस 2 0 माइनस 2 0 जी माइनस 1 इधर कर दे नेक्स्ट हमारे पास g माइनस 1। x क्या पुट करेंगे हम? माइनस 1 -1 पुट करेंगे हम। 7 minus 1s are माइनस 7 माइनस सही माइनस 9 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव भी क्यों नहीं किया हम नेगेटिव में तो किया किसका? माइनस 1 -1 कभी माइनस पॉजिटिव में होता है? प्लस 1 तो कर सकते थे हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस 1 तो किया तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो वहां पे माइनस 1 यहाँ यहाँ मेरी फिंगर कहाँ है? क्वेश्चन के बाद हाँ -5/3। माइनस 5/3 एक्स में आ जाएगा ये तो कैलकुलेटर भी आएगी कैलकुलेटर ये नहीं है और ये नहीं है -5/3। पुट x equal to the -5/3। -5/3 -5/3 7 5 3 7 21 21 plus 7 5s are 7 5 25 और 2 अब बताएं आगे। -37 जी -37/3। यस ओके हो गया तो प्लस और यानी जो ये 3 2s are 6 से माइनस 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 प्लस हो जाएगी 35 -6 4 माइनस -41। ठीक है ना? कैलकुलेटर में भी यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 37 नहीं होता। हाँ वो तो वही तो फाइंड करना है। जीओ -5/3 तो फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने। आगे हमारे पास चेंज होता है S1 S2 S3 है ना। 22 23 दैट इज द फोर्थ पार्ट। S of x is equal to the 8x square minus 3। फाइंड करना है हमने S of 1। S of 1 फाइंड करना है। S जी S में तब्दील हो गया सेम ही होगा जी। पहले गैलेक्सी था अब सैमसंग हो गया। हाँ सैमसंग गैलेक्सी S of x is equal to the 8x square minus 3. Put x is equal to the 1 S of 1 is equal to the 8 into 1 की क्यूब minus 3। अभी क्यों कितना हुआ इस स्केयर है, यस स्केयर ले लेते हैं। 8 1 का स्केयर 1, 8 1s are 8 minus 3 5 आंसर है। S of 1 is equal to the 5। इतने अगला करते -9 नेक्स्ट है हमारे पास -9। पुट x इक्वल टू द -9 का स्क्वायर 81 8 आर 81
16 ये क्यों क्या होता है? 6:45 है। अब टेबल की बाहर किया है नहीं, उसने आंसर बताया बेटा। हाँ जी, देखिए सर देख के नहीं बताया उसने। अंदर ही साफ साफ कोई टेबल यार चल ये कैलकुलेटर करें, यही है 9 81 8 जार, यही आता है। और आई थिंक सो नो नो, कर लो यस। यस तो देखो हमारा कैसे काट लेंगे ये था 6 था, अब 6 करना है हमने। तो 6 में गया 7/2 7/2 2 अभी कर लेते हैं जी, 7/2। अब ये आईफोन तो दिया ओ सारे ये 6 पार्ट है। 7/2 put x equal to the 7/2 7/2 7/2 8 7 are 7 का 7 का सर ये हो जाएगा 56 56। आगे क्या आंसर आएगा? सर इसका 2 में 6 सर ये माइनस 60 आएगा सर ये इसका 25 आंसर है यार सीधा 10 का हाफ कर दे कैसे है हमारा 56 कैसे आया? 2 3 इधर 8 7 are 56/2। अब पहले चाहे इसको डिवाइड कर लेना आप, 28 टाइम्स हो जाएगा। 28 - 3, इसको कटिंग कर लें बेशक, अरे ठीक है ना? ऐसे कर, अब 28 - 3 25 हो जाएगा। इधर मैच पहले जैसे कर दे वैसे एलसीएम लिया था ना मैंने, ऐसे ही तो मैं सॉल्व कर लूंगा वो कैलकुलेटर भी किया था, तब भी आप इस तरह भी कर लेंगे। 228 टाइम्स आर, तो नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। given that f is equal to 1 plus b where b minus 2 and f is ये हमारी प्रोसीजर के एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? ax plus b सारे का 13 तक सुनिए ए एक्स प्लस बी इक्वेशन 1 होगी। एफ ऑफ -2 किसके बराबर है? 3 के एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू द 10 इक्वेशन 3 अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, -2 पुट एक्स इक्वल टू द -2 पहली वैल्यू नहीं पुट करनी पहली ये है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है, फंक्शन ये है, इनपुट ये है, उसके आउटपुट। fx ही कह रहे हैं हाँ जी, इन इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 है, उसको यूज करना है हमने हर हाल में। एफ ऑफ -2 a इंटू -2 प्लस b -2a प्लस, तरीका क्या आ रहा है बेटा, आ रहा है, 10 में है लास्ट में आ रहा है, अभी रुको तो सही बेटा। ये -2 इसमें पुट किया, इसमें 3 है कहीं पे, कहा क्या हुई पूछ रहा हूं अभी आ रहा है, कहा तो है मैंने। एफ ऑफ -2 किसके बराबर है? f को -2 इक्वल टू 3 एफ ऑफ -2 किसके बराबर है? 3 के आप तरीका पे -2 जहां एफ ऑफ -2 है उसकी जगह हम 3 लिख देंगे। ये इक्वल टू -2 या +3 ये होगी इक्वेशन। अब क्या पुट करना है हमने इक्वेशन 1 में? पुट 4 हाँ? क्या कहा? अभी तो आंसर ही नहीं आया, इक्वेशन आई है जी, लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं। एफ ऑफ 4 a इंटू 4 प्लस b क्या हो जाएगा? 4a प्लस, यहाँ एफ ऑफ 4 किसके बराबर है? 10 इज इक्वल टू द 4a प्लस
ये इक्वेशन अरे सोल्व नहीं अब सॉल्व करनी है हमने। इसका ए की कोफिशिएंट कितना है और इसका ए का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका, दोनों को सेम है ना। अब बी के लिए रिजॉल्व हो जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5 4 and 5 10 equal 4a plus b, नीचे लिख दे 3 is equal minus 2a plus b। जब सब्ट्रैक्ट होते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो ये जाएगा। कैंसिल हो गया। और 6 से 10 में से 3 निकाल लें, 7 6 आना है, 6 आना है, 7/6 इक्वल टू ए आंसर ए का आंसर आ गया। अब बी का फाइंड करना है हमने, किस पे पुट करें, इक्वेशन 3 में, नहीं 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 4 और 5 में से होगी। 4 और 5 में लगेगा, उस पे 4 5 में होगा 3 इक्वल टू -2 इंटू 7/6 ए की जगह प्लस बी, 2 7 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस अभी 7 और 6 कहां से है, ये ए का ये कितने ए था, ये कितने ए था, ये क्या है, ये 2 और ये ए क्या है, 6 है, 7 और 6 है, हाँ वो लगा दिया मैंने इसकी जगह, इस ए की जगह 7/6 लिख दिया, 3 एज इट इज -2 7/6 इस ए की जगह, 6 3 था, 6 3 18 हाँ प्लस हो जाएगा 6। 32 और 6 अब कटिंग कर लें बेशक, 2 और 6 ये सजी हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 से दी है 3 से की है, और 2 से किया, हाँ जी 2 16 था 2 3 था आंसर आ गया। जी, ये आंसर आए हैं ए और बी। उसने कहा भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कैमरे में आ रहे हैं जी आ रहे हैं। हाँ वो कह रहे पक्ष की बहुत दूर है। हाँ जी, ये लेक्चर बेटा आप पहले भी सुन लें तो पहले आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी, तो अब रिव्यू कर रहे हैं हम। 2 क्वेश्चन रह गए बेटा बस, 12 और 13। वो इजी है, 12 तो वैसे ही बहुत इजी है, 13 कुछ इस तरह का ही होगा। 6:20 हो गए हैं तो छुट्टी दे दूंगा आपको, चलो ठीक अगर आपके पीरियड अगर 6:20 नहीं हुए, घड़ी आपके पीछे है, हमारे वो यहाँ पे देखें, ये घड़ी पीछे लगे, अपने टाइम आप अपनी घड़ी से देखें ना, तब भी 6:20 नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास k ऑफ x किसके बराबर है, 7x minus 5 if k of x is equal to 100 k ऑफ x किसके बराबर है, सही से 2 k of x ही है, k of x is equal to the 7x minus 5। तो बेटा आधा सवाल उसने सॉल्व करके दे दिया है। k ऑफ x किसके बराबर है, 7 k ऑफ x किसके बराबर है, इसकी जगह क्या आएगा, 100 इक्वल 700 700। किससे करेंगे लेकर 7 और 5 को साइड पे चले जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर सलाफिन इसकी जगह नहीं आएगी 100 सलाफिन अबे वो 7 के साथ तो x है, ये पूछे कौन सा k, k ऑफ x, k ऑफ x इक्वल टू 100, पूरे k ऑफ x की जगह 100 आ जाएगा।
अब ये 5 हो तो जाकर 105 हो जाएगा। अब 7 पे डिवाइड कर दें इसको। 7 इधर आ जाएगा, x उधर आ जाएगा। 7 1 are 7, 7 5 are 15, 35, 15 आंसर आ गया। ये इतना सा सवाल था। नेक्स्ट 13 है। नहीं, तो पिछले सवाल की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 13 कहा था आपको। कोई भी नहीं किया मिस। कुछ भी एक क्वेश्चन मिस कर दिया ना 9 ठीक हो गया ना। तो अब हमारे पास उसकी जगह ये कर लेते हैं 13। कल नहीं, आगे पार्ट है और भी इसके 14 15 16 आगे भी हैं। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? जियो mx स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस वेयर m एंड आर क्वेश्चन नंबर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट देखें आप। जी ऑफ 4 जी ऑफ 0, जी ऑफ 4 इज इक्वल टू द 20 and you 0 is equal to 5. अब क्या पुट करेंगे सबसे पहले? तब पुट हम करेंगे दूसरी वैल्यू 4 x is equal to the 4 in equation जी 11 की तरह है। जी ऑफ 4 इज इक्वल m 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m। जी 4 किसके बराबर है? जी ऑफ 4 किसके बराबर है? इसकी जगह क्या आ जाएगी? 20 16m प्लस n, ये आ गई इक्वेशन 4। अब क्या पुट करना है? तब हमने करना है 5 क्या पुट करना है? put x is 0 in equation 1। अब मैंने बात करना है बाद में 5 पुट करना है। जी ऑफ 0 m 0 का स्क्वायर प्लस n, m इंटू 0 0 क्या आ जाएगा? जी ऑफ 0 इज इक्वल टू द, जी ऑफ 0 किसके बराबर है? 5 पे 5 5 is equal to the n, 5 is equal to the, अभी 0 के लिए नहीं 5 आना। यहाँ क्या लिखा? ओके 5 put in equation 4 20 is equal 16m, n की जगह क्या आ जाएगा? 5 20 minus 5 is equal to the 16m, 15 16m 15 by 16, ये इधर डिवाइड हो जाएगा जाके। equal to m in equation 5। n का आंसर आ तो गया ऑलरेडी पहले, और m का भी आ गया। ये तुम्हारे पास जी।